बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालनामा में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ईद आपकी बहुत अच्छे से गुज़री होगी और उसके साथ साथ ये दरख्वास्त भी करूँगा कि वबा के दिनों में अपना ख्याल रखिए, वैक्सीनेशन लाजमी करवाइए और तमाम SOPs को फॉलो कीजिए। नाज़रीन मोहतरम, चोलिस्तान नाम जहन में जैसे ही ये आता है तो कुदरत की रानाइयाँ और ख़ूबसूरती जो है वो हमारे ज़हन दिल पर यकदम खुलना शुरू हो जाती है। चोलिस्तान का अपना एक हुस्न है, इसका अपना एक तिलिस्म है, इसका अपना एक सहर है और हुकूमत पंजाब ने बाकायदा चोलिस्तान के हवाले से एक इदारा भी बना रखा है जिसे चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से हम जानते हैं। चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी चोलिस्तान के हवाले से क्या काम कर रही है, वहाँ की जो मकीन है और वहाँ की जो ज़मीन है उसके हवाले से क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या बेटरमेंट होने जा रही है और टूरिज़म के हवाले से, वहाँ के कल्चर के हवाले से, वहाँ जो आपको एक तारीख़ का हवाला मिलता है उसको मज़बूत और महफूज बनाने के हवाले से, आलमी दुनिया तक हमारे इस सकाफ़ती वरसे को उजागर करने के हवाले से ये अथॉरिटी क्या काम कर रही है, इस सब पे बात करने के लिए हमारे आज मेहमान बने जनाब सैफुल्लाह भट्टी साहब। आप MD हैं चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के। भट्टी साहब, आपको खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम और साहब का ईद मुबारक। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आपको भी और तमाम आलम इस्लाम को ईद मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड, मैं बेहतरीन हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र है। बावलपुर में सब लोगों की ईद बड़ी अच्छी गुजरी माशाल्लाह माशाल्लाह। चोलिस्तान के हवाले से तो हम आपसे बहुत सी गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले चंद लम्हों में, लेकिन हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक हम आपकी इब्तदाई ज़िंदगी और आपकी ज़िंदगी की खूबसूरत यादों को भी अपने नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं और मेरे नाज़रीन जानना चाहेंगे कि आपका ताल्लुक़ जनूबी पंजाब के किस शहर से है, आपका बचपन कहाँ गुज़रा? जी, मेरा ताल्लुक बहुत ही खूबसूरत शहर झंग से है जी, जो पीरों की धरती है, जो मोहब्बत की धरती है, हज़रत सुल्तान बाहू और हीर रांझा की धरती है जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि मैं झंग में पैदा हुआ जी। मेरी तहसील का नाम 18 हज़ारी है। हमारे पास जी जेलम और चनाब मिलते हैं और हमारे एक शायर झंग रंग थे जाफिर ताहिर साहब, उन्होंने बड़ी खूबसूरत शायरी की झंग के बारे में। कुदरतुल्लाह शहाब साहब का शहाबनामा, उसमें DC झंग की डायरी भी झंग की शोहरत को चार चांद लगाने में उसका भी अपना किरदार है। झंग में बड़े लोग पैदा हुए और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी झंग में रहने वाले जो हमारे लोग हैं बड़े खूबसूरत, बड़े बाइखलाक, बड़े खुश मिजाज, एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले बड़े आला ज़र्फ लोग रहते हैं झंग में। सर हमने सर अब्दायत तालीम सर जहाँ से मैंने हासिल की सर उसका नाम गवर्नमेंट कॉलेज झंग है। फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज सर झंग से पढ़ता रहा, गवर्नमेंट हाई स्कूल झंग से पढ़ता रहा। अब्दुल सलाम साहब सर वहीं से पढ़े हैं, फरत अब्बास शाह साहब सर हमारे सीनियर होते थे और भी सर बड़े नामवर लोग वहाँ से पढ़े हैं। झंग में सर छोटे होते हुए सर बड़े सर हम खूबसूरत खेल खेलते थे, क्रिकेट सारा दिन हम खेलते रहते थे सर। एक मकामी खेल होता था सर बांदर किला सर, वो सर दोस्तों के साथ हमने सर बड़ा खेला है सर। इसके अलावा सर तब हमारे यहाँ झंग में ना सर लोग सर शाम को एक दूसरे के डेरों पे बैठ जाते थे, एक दूसरे के घरों में बैठ जाते थे और सर एक दूसरे पे जुगते मारते थे सर। और जिस पे सर जुगत मारी जाती थी इसको भक्ति कहते हैं सर। इस पे सर जुगत मारी जाती थी वो बड़ा एंजॉय करता था सर। और 100 मुरब्बे के सर जिम्मेदार पे सर एक आदमी जिसकी सर एक मरला जमीन नहीं होती थी वो भी जुगते मार सकता था। और लोग सर इसको बड़ा पॉजिटिव स्पिरिट में लेते थे, लोग खुद पे हंसते थे, बड़ी सर लोग एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। जैसे सर अभी ये बड़ी ईद गुजरी है, इसमें सर चाहे आपने अपने घर 10 कुर्बानियां की हों, आपके दोस्त आते थे आपके लिए सर ईद का गोश्त लेके आते थे कुर्बानी का सर। और सर मैं 2 दफा सर जो मेरी बहुत ही खूबसूरत याद है सर, मैं अपने घर से सर काफी दूर एक मस्जिद में सर इत्तकाफ में बैठा सर, लेकिन सर मेरे लिए खाना एक दिन मेरे घर से नहीं आया सर। वो जो इर्द गिर्द मोहल्ले वाले घर थे सर, कभी सर अंदाजा ही नहीं होता था कि कौन सा घर आपका जाती है और कौन सा घर आपके दोस्तों का है। यूं लगता था कि सर पूरा शहर ही अपना है सर। अजीब मोहब्बत का और सुकून का सामान था सर। अब सर मैं इस चीज को बड़ा मिस करता हूं सर। हमारे आजकल के जो बच्चे हैं ना सर, उनके रिश्ते बड़े कम हो गए हैं सर। मेरे दोस्त के वालिद ने सर अपने बेटे और मुझ में कभी फर्क नहीं समझा सर। अगर सर मैं फर्स्ट आया हूं तो उसने यही समझा कि उसका बेटा फर्स्ट आया सर। अल्हम्दुलिल्लाह सर मेरे वालिद साहब ने सर मेरी तालीम पे बड़ी तवज्जो दी। खुद वो सर एक मजदूर आदमी थे, नहीं पढ़ सके, मगर उन्होंने सर मुझे
نشتر میڈیکل کالج میں پڑھایا سر میں نے الحمدللہ نشتر سے MBBS کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ سارا سر اس میں میرے والد صاحب کا سر کردار ہے سر۔ واہ 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 واہ، کیا وہ سر اپنی دکان سے آتے تھے تو مجھے پوچھتے تھے کہ پوتر آج اپنے کی بچپن پڑھے کے دوست آج بھی آپ کے دوست ہیں، اگر دوست ہیں تو ان کے ساتھ آپ کا کیسا سلسلہ اور کوئی شرارت یا کوئی خوبصورت یاد، جس طرح آپ نے مختلف کھیلوں کی بات کی تو وہ بھی ذرا شیئر کیجیے گا۔ سر الحمدللہ سر ہم جو جھنگ کے دوست ہیں سر ابھی تک ہم سارے دوست ہیں، چاہے سر ہمیں سے کوئی دکان کرتا ہے، چاہے کوئی سر ہمیں کارڈیالوجسٹ ہے، چاہے کوئی سر ہمیں بزنس کرتا ہے، یا چاہے کوئی سر زندگی میں سر مادی لحاظ سے اتنا نہیں بڑھ سکا، ابھی بھی سر الحمدللہ میں اپنے محلے میں جاتا ہوں، جس دکان سے سر میں چھوٹے ہوتے سر چنگم لے کے کھاتا تھا، میں ابھی بھی اس کے تھڑے پہ جا کے بیٹھتا ہوں، اور جب سر چھٹیاں ہوتی ہیں تو سر ہم میں سے کوئی لاہور ہے، کوئی اسلام آباد ہے، کئی لوگ امریکہ چلے گئے ہیں، ہم سارے سر اللہ کی توفیق سے جب اکٹھے ہوتے ہیں تو ہم سر اسی طرح بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور سر جو خوبصورت سر یاد ہے نا سر، ہم کھیلتے تھے ایک دوسرے کے گھر سر چیزیں پھینک آتے تھے سر، پھر جا کے کہتے تھے کہ یہ دیکھیں نا آپ نے اپنے بیٹے کو پیسے کم دیے ہیں تو وہ ہمارے گھر سے فلاں چیز چوری کر رہا ہے، تو کافی سر ہم ایک دوسرے کی سر واٹ لگاتے تھے، مگر سر کوئی مائنڈ نہیں کرتا تھا سر۔ کیا بات ہے سر، یہ بڑی خوبصورت یادیں ہوتی ہیں۔ آپ کی ایجوکیشنل لائف کے بارے میں جس طرح آپ نے بتایا، تو کیا ایکسٹرا کیریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی آپ حصہ لیتے تھے؟ کیونکہ گورنمنٹ کالج جھنگ سے ڈیبیٹر جو ہے، اور یا ہم نے دیکھا جس طرح آپ نے فرحت عباس شاہ صاحب کا تذکرہ کیا، ایسے بڑے نامور لوگ سامنے آئے۔ جی سر الحمدللہ سر میں بیڈمنٹن بڑی سر اچھی کھیلتا تھا اپنے دور میں سر، اس کے علاوہ سر مجھے سر لکھنے لکھانے کا شوق ہے سر، میں نے سر ابھی یہ کتاب لکھی ہے سر، میری دوسری کتاب بھی الحمدللہ زیر طبع ہے سر، وہ بھی انشاءاللہ جلدی آئے گی۔ اس کے علاوہ سر مختلف اخباروں میں وقتاً فوقتاً میں سر کوئی فقاہیہ مضامین بھی لکھتا رہتا ہوں سر۔ تو اس دور میں بھی سر جو ہمارا میگزین تھا نشتر میگزین پہ بھی سر میں نے لکھا، اس دور میں سر آپ کو پتا ہے ہر مسلمان زندگی میں کبھی نہ کبھی سر شاعری کی کوشش ضرور کرتا ہے سر، بعد میں آپ کو اندازہ ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں سر جیسے مسلمان پہ سر روزے فرض ہے نا سر، ایسے ہی ہر مسلمان خود پہ زندگی کے کسی حصے میں کم از کم شاعری ضرور خود پہ فرض سمجھتا ہے سر۔ کیا بات ہے، شاعری ہماری رگوں میں ہے وہ تو جی سر، پھر سر لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ یار تیرے کرن کا کام نہیں تو کوئی اور کام کر لے، تو پھر مشاعروں وغیرہ میں بھی شریک ہوتے تھے؟ سر کافی مشاعرے سننے کا سر اتفاق ہوا ہے سر، میں نے خود پڑھا تو بڑے کم میں ہے سر، لیکن سر جو ہمارا نشتر میگزین ہے اس میں میرے شعر چھپے، بعد میں سر مجھے اندازہ ہوا کہ سر شاعری سر بہت اعلیٰ کام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، شاید سر میں اس قابل نہیں ہوں، تو میں سر نثر ابھی بھی لکھتا ہوں سر، میں شاعری سر میں وہ جیسے سر ایک بندے نے کہا نا کہ میرا اردو ادب پہ واحد احسان یہ ہے کہ میں نے تمام تر مواقع ملنے کے باوجود شاعری نہیں کی، تو میرا بھی سر اسی طرح کا احسان ہے سر اردو ادب پہ سر۔ تو سر آپ کی پہلی جو کتاب آپ نے بتایا وہ کس حوالے سے تھی، کس موضوع سے تھی، کیا نام ہے اس کا، اور کیا اس کا فیڈ بیک رہا؟ سر اس کتاب کا نام ہے سر سیفیات ظریفانہ سر، اور اس میں نا سر چھوٹے چھوٹے سر لطیفے ہیں سر، اگر سر آپ اجازت دیں تو ان میں سے ایک سر میں آپ کے ناظرین کے لیے سناؤں سر۔ سر اجازت کی کیا بات ہے سر، آپ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے، دل سے سننا چاہیں گے۔ انجے سر اسی بھی نا سر تھال دے رہن والے سر جنگ لیا بکھر دا جیڑا سر ہے نا کوئی تحصیل سر وہ تھالے چمدی سر، جی تو تھالے نا سر بندے سر بھیڈاں پال کے راندے یا سر چھولیاں تے راندے سر، ایک سر جیڑا ساڈا تھلوچی آئی نا سر ان کوئی قرضے دی لوڑ پئی، او دا سر فصل نہ ہویا تے او دا سر ڈھور ڈنگر ہی اس سال کوئی نہ ہویا، ان کسی آکھیا کہ بینک والا قرضہ دیندا ہے سر، وہ بینک گیا سر، اس بینک کو لیا سر 2 لاکھ قرضہ، تے منیجر ہونا آکھیا بھی میں انجے تین قرضہ نہیں دینا، پہلے کول تو میرے کول نا کوئی شے گروی رکھ، وہ تے کول سر کوئی 70 ایک بھیڈاں سر اس گروی رکھ دیتیاں بھیڈاں سر، اس سال سر او دا قربانی دے موسم میں جانور ہی چنگا ویک گیا سر، چھولے ہی چنگے ہو گیا سر، اللہ تعالیٰ سر او دے رزق وچ برکت پائی، ان کوئی سر 15-20 لاکھ روپیہ بچ گیا سر، وہ سر گیا سر وہ سر کوئی 10-1 لاکھ روپیہ کڈے، وہ چو سر اس 2 لاکھ روپیہ کٹ کے منیجر دی ٹیبل تے رکھے، منیجر سر پروفیشنل بندہ، اس نے آخیا کہ باقی پیسے نا ساڈے کول جمع کرا دے، اس آخیا انجے جمع کرا دے، تو یہ تو میں دسیا نہیں تیری کتنی بھیڈاں ہیں، اس آخیا پہلے تو میں دس نا تیری کتنی بھیڈاں ہیں، انجے مفت 3 پیسے دیواں چاہ۔ صحیح۔ اور سر اس کتاب میں سر وہ جو میری سر میڈیکل لائف ہے سر کچھ اس کے سر چھوٹے موٹے لائٹ لطیفے ہیں، دنیا میں سر ہر تعلیم بڑی خوبصورت ہے، اور ہمارا دین تو سر اللہ تعالیٰ نے سر اپنے محبوب پیغمبر سے مخاطب ہونے کے لیے جو پہلا لفظ پسند کیا وہ اقرا کا لفظ پسند کیا سر، تو ہمارا تو سر مسلمان کا تو سر میرے خیال میں اللہ کا جو پہلا حکم ہر مسلمان کو ہے نا سر پیغمبر کے وسیلے سے وہ پڑھنے کا ہے سر۔ کیا بات، دنیا کی ہر تعلیم بڑی خوبصورت ہے تو سر، لیکن سر میڈیکل کی تعلیم بہت ہی خوبصورت ہے سر۔
क्या बात। ऐसे ही सर वो हमारी सर एक क्लास फेलो थी सर, तो आपको पता है मेडिकल में सर हिस्ट्री लेना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है सर। तो एक मरीज आया सर जिसके पाँव से सर ट्रक गुजर गया था, तो वो उसे कहती है कभी आपके दादा के पाँव से भी ट्रक गुजरा, कभी आपके वालिद के पाँव से भी ट्रक गुजरा। तो मैंने उन्हें फिर प्यार से कहा कि मैडम, खानदानी बीमारियों में और एक्सीडेंट में बड़ा फर्क होता है। सही 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 सही। ये इस तरह के लाइव लतीफ़े जो हैं वो अक्सर हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं। आपके कितने बच्चे हैं माशाल्लाह, और क्या इसको कहते हैं, शादी आप अरेंज मैरिज थी, लव मैरिज थी, ज़रा इस बारे में भी बताइएगा। सर मेरी सर 2 शादियां थी सर, दोनों लव मैरिज थी सर। मेरी जो सर एक बीवी है उसका सर पिछले साल सितंबर में कैंसर से डेथ हुई सर। दूसरी मेरी मिसेज जो है सर वो कॉलेज में पढ़ाती है। एक सर मेरी बेटी है सर, वो अभी सर मैंने उसको यहाँ सादिक पब्लिक में दाखिल कराया। और अल्हम्दुलिल्लाह सर दोनों मेरी शादियां सर लव भी थी और अरेंज भी थी सर। मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह सर मेरी फैमिली ने भी सपोर्ट किया। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये आपके कामयाब इंसान होने की निशानी है। भट्टी साहब से बड़ी ज़बरदस्त बातें हो रही हैं और मज़ेदार बातें हो रही हैं, लतीफ़े भी आपने सुने। अब चोलिस्तान के हवाले से और चोलिस्तान अथॉरिटी के हवाले से कुछ मज़ीद बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, और आज हमारे मेहमान बने जनाब सैफुल्लाह भट्टी साहब। आप एमडी हैं चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के। भट्टी साहब से हमने उनकी ज़िंदगी के हवाले से, ज़िंदगी के तजुर्बात और मुशाहिदात के हवाले से हमने बात की। अब आते हैं चोलिस्तान के हवाले से। भट्टी साहब, चोलिस्तान, सबसे पहले तो आप अपना ज़ाती तजुर्बा बताइए, फिर उसके बाद फिर हम आएंगे कि हुकूमती सतह पे क्या हो रहा है और तारीख़ी सतह पे क्या है। आपने जब चार्ज संभाला उस वक्त आपकी कैफियत क्या थी, और क्या आपके जहन में आइडियाज़ थे, और क्या आपने जो आइडियाज़ सोचे थे वैसे ही काम करने का मौका भी मिल रहा है? सर अल्हम्दुलिल्लाह सर मुझे ना सर भावलपुर से मोहब्बत है और चोलिस्तान से मोहब्बत है सर। मैं सर 2012-13 में सर असिस्टेंट कमिश्नर रहा हूँ सर यजमान सर। इंतज़ामी लिहाज से सर चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी चोलिस्तान को कंट्रोल करती है, मगर सर यजमान में सर हमारा ना सर डेजर्ट का बड़ा पार्ट है सर। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर मैंने ये मुशाहिदा किया है कि सर चोलिस्तान खूबसूरत सरजमीन है, खूबसूरत लोगों की सरजमीन है सर। इसका अपना एक शहर है सर। आपको पता है सर हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर भी सहराई इलाके में पैदा हुए, और वो सर सहरा की वसतों में सर अक्सर तशरीफ ले जाते थे। और सर जो नेचर की ब्यूटी है सर वो सर अरबों के सर करैक्टर पे बड़ा असर अंदाज हुई। सर चोलिस्तान बड़ी खूबसूरत जगह है। हमारा जो चोलिस्तानी है वो अपने कल्चर से बड़ा प्यार करता है, वो खुद बड़ा खूबसूरत है, उसकी अपनी सर एक आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी से सर उसको बड़ा प्यार है। तो उन लोगों की सर इसी मोहब्बत को देखते हुए और इस इलाके की सर खूबसूरती में मजीद इजाफे के लिए सर 1976 में सर पंजाब हुकूमत की जो कैबिनेट है सर उसके एक्ट के तहत सर ये इदारा वजूद में आया सर। और ये बड़ा सर खूबसूरत इदारा है सर। आपको पता है कि सहरा में सर पानी शायद जिंदगी का दूसरा नाम होता है सर। बेशक। तो चोलिस्तान में सर पानी की बड़ी कमी थी सर। इस कमी को पूरा करने के लिए सर इस इदारे ने सर काफ़ी सर वाटर सप्लाई स्कीम्स बनाई हैं। हमारी सर जो वाटर सप्लाई की लाइन है सर वो सर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सर जगह पे फैली हुई है। इसके अलावा सर हम यहाँ पानी के रेजरवायर के लिए कुंड वगैरह होते हैं सर, हम सर कुंड बनाते हैं सर। कुंड भी सर हर साल हमारा जो सर एनुअल डेवलपमेंट प्लान है उसका हिस्सा होते हैं। आजकल सर जो हमारा सर पहले सर वजीर आला साहब भी सर चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो बोर्ड है उसको हेड करते रहे हैं सर। इससे सर आपको अंदाजा हो सकता है कि सर हुकूमत कितनी सर कंसर्न रही है सर चोलिस्तान को लेके सर। और बड़ा सर अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के तामुन से, हुकूमत के तामुन से, जो सर इस इलाके के जो बहावलपुर के सर रहीम यार खान के, बहावल नगर के हमारे सियासी अमायदीन हैं सर, उनकी काबिशें और सर जो हमारी इंतजामिया है और जो हमारी सर चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी है सर, इनकी मुश्तरका काबिशों से सर यहाँ सर सड़कें भी बनी हैं सर, यहाँ कुंड भी बने हैं, यहाँ सर स्कूल भी बने हैं, यहाँ सर वेटनरी हॉस्पिटल्स भी बने हैं। हमारा सर जो एरिया है सर वो 6.6 मिलियन एकड़ है सर, 66 लाख एकड़। ये सर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत वास्ट ट्रैक ऑफ लैंड है। ये सर 3 जो हमारे जिले हैं भावलपुर डिवीजन के, तीनों में फैला हुआ है सर। अगर सर हम यूनियन काउंसिल वाइज बात करें तो सर हमारी 4 यूनियन काउंसिल यजमान में हैं, 2 सर हमारी लियाकतपुर में हैं और 1 सर फोर्ट अब्बास में है।
सही सही। और सर बड़े बड़े सर हमारे पास सर तारीखी सर चीजें हैं। किला द्रावड़ सर जिसकी तस्वीर आप पाकिस्तान के नोट पे देखते हैं वो हमारे पास है। हमारे यहाँ सर जीप रैली होती है जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत का बायस बनती है। आपको पता है बहुत बड़ा इवेंट है, पूरी दुनिया की नजरें सर बाज़-औक़ात सर उस पर लगी होती हैं। इसके अलावा सर हमारे पास सर चनन पीर का दरबार है जहां सर लोग अपनी अकीदत के इजहार के लिए हर साल आते हैं। उस दिन बहावलपुर में मकामी छुट्टी होती है। इसके अलावा भी सर हमारे पास सर 26 या 28 सर किले हैं सर जिनमें सर काफी बेहतरी का इम्कान है। अब सर हुकूमत ने सर इन तमाम जो काविशें हैं उनको बेहतरीन तरीके से स्ट्रीमलाइन करने के लिए सर चोलिस्तान का सर एक मास्टर प्लान बनाया है सर। वाह। उस मास्टर प्लान को सर 2020 से लेके सर वो मास्टर प्लान सर 2050 तक जाएगा सर। वाह। इसकी सर 3 फेजेस हैं सर। इसकी जो शॉर्ट टर्म फेज है सर वो है सर हमारे पास 2025 तक सर। इसकी सर जो मीडियम टर्म फेज है सर वो हमारे पास है सर 2035 तक। और सर अल्टीमेटली सर ये प्लान जाएगा सर 2050 तक सर। वाह। ये सर 30 इयर्स का प्लान है। और सर मैं इस प्लान के बनाने वाले सर जो इसमें सर लोग इन्वॉल्व थे, हमारे सर बोर्ड के सर जो चेयरमैन साहब हैं, इसके अलावा सर हमारे बोर्ड में एमपी साहिबान भी हैं, एमएनए साहिबान भी हैं, बाकी लोग भी सर इसमें मशावरत देते रहते हैं। तमाम सर जो हमारे सेक्रेटरीज हैं सर वो इसका हिस्सा है। हमारा सर पेरेंट डिपार्टमेंट P&D है सर, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। जो सर P&D के चेयरमैन हैं सर, जो सेक्रेटरी हैं, जो बोर्ड के हैं सर हेड P&D बोर्ड के, वो तमाम लोग सर चोलिस्तान से बड़ी मोहब्बत करते हैं। और सर हमारी खुशकिस्मती है कि सर इस इदारे में सर बड़े बड़े नाम आपको मिलते हैं सर। मेजर जनरल सर जैदी साहब सर यहाँ रहे हैं। इसके अलावा सर मेजर जनरल अब्दुल रजाक साहब सर यहाँ रहे हैं सर। उनसे सर लोग बड़ी मोहब्बत करते हैं। इसके अलावा सर हमारे पास सर इमरान सिकंदर साहब रहे हैं, इकराम साहब रहे हैं सर, बड़े बड़े सर राहिल सिद्दीकी साहब रहे हैं सर, बड़े बड़े सर खूबसूरत ब्यूरोक्रेट, नेम एनी सर। अल्लाह ताला ने सर बाद में उनको बड़ी इज्जत दी। उस वक्त भी सर वो बड़े काबिल और बड़े खूबसूरत लोग थे। माशाल्लाह उन्होंने आपने बड़ी बड़ा अहम पोजीशनों ब्रीफ पे सर्व किया। इंट्रोडक्शन जो है वो चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी का पेश किया है। लेकिन सर आपने पानी के रिजर्वायर्स की बात की है, आपने कुंड की बात की है। एक मसला जो तवातुर के साथ है, पानी के साथ ही जुड़ा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, पानी की फराहमी के लिए बड़े इक़दाम किए और आप कर भी रहे हैं। लेकिन साफ़ पीने का जो पानी है उसके काफ़ी आज भी इश्यूज़ देखने में आ रहे हैं। जो मकामी लोग हैं वो इस हवाले से अब भी काफ़ी मुश्किलात से दो चार हैं। तो जो आप मेगा प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं उसमें इस एरिए को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मज़ीद क्या इक़दाम कर रहे हैं आप, या ऐसी कोई मज़ीद प्लानिंग है आपकी जानिब से? सर आपने सर बड़ी बजाज सेहत में सर निशानदेही की सर। ये हमारे सर मास्टर प्लान का भी हिस्सा है। और सर कमिश्नर बहावलपुर जो है सर कैप्टन हमारे रिटायर्ड जफर इकबाल साहब सर, उनका सर इस तरफ सर बड़ा ध्यान है। सर हमारा सर जो लाइफ स्टॉक अभी बना है ना सर डिपार्टमेंट, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट सर बना है जो सर साउथ पंजाब का सर, उसमें सर हमारे सर एक जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं तनवीर झंडीर साहब, उन्होंने सर लोगों के ताउन से भी अपनी जाती जेब से भी सर वहाँ आरओ प्लांट्स लगाए हैं। इसके अलावा सर हम भी वहाँ आरओ प्लांट्स लगा रहे हैं। हम सर इस सिलसिले में सर जो हुकूमत का सर एक्सचेकर है उससे भी लगाएंगे। और सर जो एनजीओज हैं सर उनको भी हम सर इन्वॉल्व कर रहे हैं। जिस जिस इदारे से सर हम मदद ले सकते हैं सर हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सर काफ़ी आरओ प्लांट्स लगे हैं। और इंशाल्लाह सर ये जो मास्टर प्लान है ना सर, ये बड़ा सर खूबसूरत मनसूबा है। इसमें सर पानी का जो बेहतरीन यूज़ है सर उसकी तरफ हमारी तवज्जो है। हम सर वाटर पंपिंग के कवानीन भी सर इसमें बना रहे हैं। और सर जो स्वीट वाटर जोन है उसको एक्सप्लोर करने के लिए भी सर इसका एक कंपोनेंट है। तो इंशाल्लाह सर हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि हर चोलिस्तानी को सर पीने का सर साफ पानी उसकी दहलीज पे मुहैया किया जाए। सर बात दुरुस्त है आपकी, मैं आपकी सारी बातों से एग्री कर रहा हूँ। लेकिन सर हम ये देखते हैं कि टाइम पीरियड जो होता है वो बड़ा मैटर करता है। और पीने का जो पानी है वो तो बुनियादी ज़रूरत है। इस्तेमाल, रोज़मर्रा इस्तेमाल की बात का पानी जो है वो समहाउ आप गदला पानी भी इस्तेमाल कर लेते हैं, आप इस्तेमाल शुदा पानी भी इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन पीने का जो साफ़ पानी है उसके लिए तो कोई हंगामी बुनियादों पे होनी चाहिए एक्टिविटी। क्या आप नहीं समझते कि अब वबा के बाद ज़िंदगी दोबारा फ़ाल हो रही है, पूरी कुव्वत के साथ जो है हम देख रहे हैं कि चहल पहल हो रही है माशाल्लाह। तो ऐसे में इस चीज़ की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है आइंदा आने वाले दिनों में। सर आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं सर। हम काफ़ी आरओ प्लांट्स लगा रहे हैं। और सर जैसे कि आपने फरमाया सर अभी हमारा मास्टर प्लान ना सर अपनी सर एग्जीक्यूशन की सर है मराहिल में सर। तो इंशाल्लाह सर हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि जो हमारा सर शॉर्ट टर्म प्लान है उसमें सर हम हर जो हमारा सर जहां भी सर हमारा कोई थोड़ा सा कंसंट्रेटेड आबादी का चंक है
وہاں سر ہم کوئی آر او پلانٹ یا سر واٹر فلٹریشن کا کوئی نہ کوئی میکانزم سر اس کو یقینی بنائیں سر. ویلکم بیک ناظرین. سیف اللہ بھٹی صاحب ہمارے ساتھ آج کی اس نشست میں موجود ہیں. پروگرام اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے. سوالات بہت سارے ہیں اور اس میں جو میں پہلا سوال آپ سے اس حصے میں کرنے جا رہا ہوں بھٹی صاحب, جو چیز اہمیت رکھتی ہے سر وہ روڈ انفراسٹرکچر ہے. ابھی بھی کافی اس میں پرابلمز ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ بہت برا ہے یا اس پہ کام نہیں کیا جا رہا, اس کو بہتر بنانے کی یقیناً کاوش کی جا رہی ہے, کام کیا جا رہا ہے. تو روڈ انفراسٹرکچر کو مزید مؤثر اور فعال بنانے کے لیے آپ کے پاس کیا پلاننگز ہیں؟ سر میں سر اس میں گزارش کروں سر, پچھلے سال سے سر اس سال حکومت نے, آپ کو پتا سر ہر محکمے کا ایک اینول ڈیولپمنٹ پلان ہوتا ہے سر. جی جی. اس سال سر ہمیں سر الحمدللہ حکومت نے سر پہلے سے سر کافی زیادہ پیسے دیے ہیں سر. ہمارے پاس سر 1065 ملین سر روپیہ آیا سر اینول ڈیولپمنٹ پلان کی مد میں. اور سر یہ سارا پیسہ جو ہے سر اس کا میجر چنک جائے گا سر کمیونیکیشن نیٹ ورک پہ اور سر جو واٹر سپلائی سکیمز ہیں ان پہ جائے گا. تو سر انشاءاللہ سر یہ چیزیں سر کافی بہتر ہو جائیں گی سر انشاءاللہ سر. چلیں سر, ہم تو بہتری کی امید رکھتے ہیں. اب آتے ہیں سر سیر و سیاحت کے حوالے سے, ثقافت کے حوالے سے. چولستان کی اپنی ایک ثقافتی مت ہے, اس کے اپنے اندر ایک نہیں کئی تہذیبیں اس کے اندر موجود ہیں. اس کی موسیقی کی بات کی جائے, اس کے رسوم و رواج کی بات کی جائے, اس کے رہن سہن کی بات کی جائے تو یہ بڑا ایک آپ کو ملٹی ڈائمینشنل سا ملتا ہے. اس کو کیسے پروموٹ کیا جا رہا ہے؟ آج تو ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے, 1 کلک پہ ساری چیزیں آ چکی ہیں. سر الحمدللہ سر ہمارے ہاں سر جی آئی ایس میپنگ شروع ہے سر. اربن یونٹ ہمارا پنجاب حکومت کا سر ایک بڑا ایفیشینٹ ادارہ ہے سر, وہ کر رہا ہے. ہمارے سر جہاں جہاں سر ہسٹوریکل سائٹس ہیں سر ہم ان ساروں کو سر انشاءاللہ دوبارہ سے سر فعال کریں گے. قلعہ دراوڑ سر آپ جانتے ہیں, وہاں سر حکومت کی طرف سے کام بھی ہو رہا ہے. اس کے علاوہ سر ہمارے موج گڑھ کا قلعہ ہے, باقی قلعے ہیں سر, یہ سارے سر ہمارے ماسٹر پلان کا حصہ ہیں. ہم سر ایک ڈیزرٹ سفاری کی بھی سر کوشش کر رہے ہیں. وزیر اعظم صاحب, وزیر اعلیٰ صاحب اور سر جو ہمارے چیف سیکرٹری صاحب ہیں, ہمارے سر جو دیگر سر سینئر افسران ہیں, وہ سر بڑے سیریس ہیں سر کہ ٹورزم کا جو پوٹینشیل چولستان میں ہے اس کو سر ٹیپ کیا جائے پوری طرح. ہمارے ہاں سر آپ کو پتا ہے بڑا خوبصورت کلچر ہے. ہمارے ہاں سر آرٹی جو سر کرافٹ ہے, لوکل کرافٹ, وہ بھی بڑا خوبصورت بنتا ہے. اس کو بھی سر پروموٹ کرنے کی سر پوری کوشش کی جا رہی ہے. تو انشاءاللہ سر اس سلسلے کی بھی حکومت کی سر پوری توجہ ہے. اور یہ ماسٹر پلان سر اسی لیے بنایا گیا ہے کہ چولستان کا جو پوٹینشیل ہے سر اس کو ایکسپلور کیا جائے. تو ٹورزم سر اس کا ایک بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہے. اور انشاءاللہ سر آپ جلدی دیکھیں گے کہ ہم پہلے سے سر بہت زیادہ سر ٹورزم ہم اٹریکٹ کریں گے. نہیں, بڑی اچھی بات ہے. اب دیکھیں سر, ہم دیکھتے تھے کہ ماضی میں زیادہ دور نہیں جاتا, مجھے اکثر ایسی چیزیں سرچ کرنے سے ملتی ہیں کہ حکومتی سطح پہ جو ہے وہ سفاری نائٹ کا یا ڈیزرٹ نائٹ کا جو ہے وہ اہتمام کیا جا رہا ہے پورے چاند کے ساتھ, اور وہاں پہ میوزیکل ایونٹس بھی ہو رہے ہیں, مشاعرے بھی ہو رہے ہیں, آپ کی ثقافت بھی جو ہے وہ دکھائی دے رہی ہے, اور بیرون ممالک سے بھی سیاح آ رہے ہیں, پاکستان کے اپنے اندر سے بہت زیادہ ٹورسٹ آ رہا ہے. تو کیا اس طرح کے پلان ہیں آفٹر کووڈ آپ کے پاس؟ سر بالکل ہے سر, اگر اللہ تعالیٰ سر دنیا کو سر اس وبا سے بچائے. الحمدللہ سر ہمارے ملک میں سر جو تمام متعلقہ ادارے ہیں انہوں نے عوام کے تعاون سے بڑی جاں فشانی کے ساتھ اس بلا کا مقابلہ کیا. اور میں سر اس سلسلے میں سر میڈیا کی جو سر ایک گائیڈنگ رول ہے سر اس کی طرف بھی سر میں ضرور اشارہ کروں گا. میڈیا نے بھی سر بڑا پازیٹیو رول ادا کیا, بڑی سر اس جنگ میں سر حکومت کا اور عوام کا ساتھ دیا. تو انشاءاللہ سر آپ کو پتا ہے سر ہمارا کلچر بڑا رچ ہے. چولستان میں سر لوگ ماشاءاللہ بڑے سر خوش رہنے والے, بڑے گانے والے. خواجہ فرید سے سر یہ دھرتی بہت محبت کرتی ہے سر. خواجہ فرید کی شاعری سے سر چاہے سر یہاں رہنے والا ہندو ہے یا چاہے سر یہاں رہنے والا مسلمان ہے. اور سر ابھی بھی سر آپ کو چولستان میں سر وہ جو ہندو مسلم کلچر کا سر ایک خوبصورت ترین سنگم ہے وہ ملتا ہے سر. ہمارے جو مقامی لوگ گلوکار ہیں سر وہ بڑا خوبصورت خواجہ فرید کی شاعری گاتے ہیں. بڑا ہمارے لوک رقص بڑے خوبصورت ہیں. ہماری خواتین سر گھروں میں بڑی خوبصورت چیزیں بناتی ہیں. تو انشاءاللہ سر ابھی دراوڑ کے ارد گرد سر کافی کام ہوا ہے. وہاں سر کے ڈی سی پی نے سر ایک بڑا اچھا اپنا ریسٹ ہاؤس بھی بنایا ہے تاکہ سر لوگوں کو سر وہاں رہنے کی سہولت دی جائے. کیمپنگ کی سہولت بھی سر ہم لوگوں کو دیں گے, ہم بھی دیں گے, کے ڈی سی پی والے بھی دیں گے. آثار قدیمہ کا محکمہ بھی سر
कोच में सर चंद मज़ारात पे काम कर रहा है, बाकी जगहों पर भी सर काम हो रहा है। इंशाल्लाह सर हम पूरी सर कोशिश करेंगे कि सर जो हमारा मादरे वतन है सर, उसकी बेहतरी के लिए सर जो वसाइल हमारा इदारा सर उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है दीगर इदारों के ताउन से, तो अल्हम्दुलिल्लाह सर हुकूमत अपनी काविशें कर रही है और आप देखेंगे कि सर हमारा चोलिस्तान इंशाल्लाह बेहतर से बेहतरीन होता जाएगा सर। सही, माशाल्लाह सर। आप कुछ बात की क़लआ दरावड़ के हवाले से, कुछ दीगर क़लों की भी बात की, तो सर जो तारीख़ के तालिब इल्म हैं या जो मेरी तरह थोड़ा सा ये दिलचस्पी रखते हैं कि वो यहाँ आएँ, तो आसार क़दीमा से इनको निकाल कर तारीख़ के तालिब इल्म के लिए और फिर कैमरे की आंख से दुनिया तक पहुँचाने के लिए कुछ थोड़ा सा हमें इस बारे में इन्फॉर्म कीजिएगा सर। सर जो मैंने आपको गुजारिश की ना सर, जो हमारा मास्टर प्लान है सर वो इसी नीयत से बनाया गया है कि सर जो हमारा सर एक हेरिटेज है चोलिस्तान का, ना सिर्फ सर उसको प्रिजर्व किया जाए सर बल्कि उसको प्रमोट भी किया जाए सर। तो हुकूमत सर इस बारे में बड़ी सीरियस है सर। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि मुतलका सर जो हमारे महकमे है वो सर इस पर डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाएंगे और सर हम गाइड्स और सर इंशाल्लाह हम सर लोगों को पूरी फैसिलिटीज देंगे। अभी सर हमारे भावलपुर में सर डबल डेकर बस भी सर चल रही है सर। तो सर भावलपुर में सर जैसे सर आपके लाहौर में सर चलती है ना टूरिज्म वाली बस सर, जी जी, तो इंशाल्लाह सर जो चोलिस्तान है सर वो भी हुकूमत के फोकस में है और इंशाल्लाह सर वहाँ भी सर जो मुतलका महकमे है वो सीडीए के सर कोऑर्डिनेशन के साथ सर बेहतरीन काम करेंगे सर। प्रोग्राम अपने इख्तिताम की जानिब जा रहा है। भट्टी साहब, हमारे पास आखिरी 4-5 मिनट हैं और कुछ सवाल भी हैं। मैं उसमें जो सवाल ऐड कर रहा हूँ वो ये कि हम देखते हैं कि शुमाली इलाका जात का बड़ा शोर पड़ता है और लोग जाते हैं और हमेशा ईद पे या अपने वीकेंड्स पे या जो भी आपको छुट्टियां मिलती हैं आप फ़ौरन रुख करते हैं उन इलाकों का। क्या ऐसा कोई प्लान हो सकता है, कोई ऐसी एक्टिविटी हो सकती है कि जैसे ही मौसम बदले, मौसम की शिद्दत में कुछ कमी आए तो लोगों को इस जानिब भी राग़िब किया जाए, कुछ ऐसी जो है वो प्लानिंग की जाए, कुछ ऐसी एड्स या कुछ ऐसी मार्केटिंग की जाए कि लोग यहाँ पे आएँ, क्योंकि ये तारीख़ से जुड़ा हुआ इलाका है, इसकी मिथ बहुत अहमियत रखती है मेरे नज़दीक। सर आपने बड़ा सर बजा फरमाया सर और आपने बड़ी सर एक अहम जो पहलू है उसकी तरफ सर निशानदेही की। सर मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा कि सर जैसे सर हमारे यहाँ समर टूरिज्म है ना सर, गर्मी आती है तो सर सारे लोग हमारे सर मरी और शुमाली इलाका जात का सर रुख करते हैं, ऐसे ही सर हम सर कोशिश कर रहे हैं कि सर हम विंटर टूरिज्म का सर एक कंसेप्ट दें सर। और जब सर मौसम ठंडा हो तो सर लोग आए, लोग सहरा की खूबसूरती से लुत्फानंदोज हों सर, लोग जो हमारा विरसा है उसको जाने। तो सर गवर्नमेंट के सर जो तमाम मुतलका इदारे हैं सर वो सर बड़ी संजीदगी से सर विंटर टूरिज्म को लेके जो हमारा सर एक पोटेंशियल है उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह सर आप जल्दी इस सिलसिले में खुशखबरी सुनेंगे सर। सही सही। उसके साथ साथ सर जहाँ पे ये तारीख़ी हवाला जात आते हैं, क़लों की बात आती है, एक सयाह के लिए मज़ीद यहाँ पे कौन कौन से दिलचस्पी के अनासर हो सकते हैं? सर हमारे यहाँ ना सर वाइल्ड लाइफ बड़ी सर खूबसूरत है सर। इसके अलावा सर हमारे पास सर दरावड़ में सर साहबा कराम के सर मज़ारात हैं। इसके अलावा सर हमारे यहाँ सर जो हमारा सर मकामी बंदे सर जो ख़वातीन हमारी स्पेशली सर घरों में कशीदाकारी करती हैं, जो हमारा हैंडीक्राफ्ट है सर वो बड़ा खूबसूरत है सर। इसके अलावा सर आपको पता है सर डेजर्ट में कैंपिंग और मूनलाइट नाइट्स का सर अपना एक रोमांस है। शायरी और सर जो अदबी तबीयत के लोग हैं सर वो आपको पता है उनकी तख्लीकी सलाहियतें ऐसे इलाकों में आके मजीद निखर जाती हैं सर। हमारे यहाँ सर रिलीजियस टूरिज्म के भी सर थोड़े बहुत हैं सर मौके, उसको भी सर बेहतर किया जा सकता है सर। सही सही। ये सारी चीज़ें सर टूरिज़म में एक चीज़ बड़ी अहमियत रखती है, वो है होटलिंग, और होटलिंग में भी बिलखुसूस ग़ज़ा खाना जो है। तो इस हवाले से क्या बाकायदा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है मकामी सतह पर? कैंपिंग की तो बात समझ आ गई, लेकिन जो सयाह आते हैं क्या वो अपने साथ फूड लेकर आते हैं या मकामी सतह से भी जो है मकामी लोग भी इस सनत से जुड़े हुए हैं, इस रोज़गार से जुड़े हुए हैं? सर जब कोई सर हमारा इवेंट होता है तो सर उसमें तो बाकायदा तौर पे सर एक वहाँ फूड स्ट्रीट भी लगती है और सर हर जो सर मेजर होटल है वो अपनी सर वहाँ ले जाता है सर कोई फ्रेंचाइज टाइप सर। इसके अलावा सर जो चोलिस्तान के मकामी खाने हैं ना सर, यहाँ सर कुछ सब्जियां हैं सर जो शायद आपको बाकी पाकिस्तान में ना मिल सकें सर। उनकी सर मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत है और सर उनका टेस्ट भी बड़ा अच्छा है। तो सर हमारे पास सर जो हमारे रेस्ट हाउसेज हैं सर, हमारे सर 7 सर मेरे कैंप ऑफिसेज हैं सर जो मुख्तलिफ जगहों पे हैं। दरावड़ में सर हमारे पास कुक है सर, बाकी जगहों पे भी सर अगर कोई हम कोशिश कर रहे हैं सर अपने रेस्ट हाउसेज में अब सर बाकी लोगों को भी सर ठहरने की सर सहूलत दें, तो वहाँ सर हम इंशाल्लाह हमारे पास सर कुक होते हैं और सर मकामी लोग सर बड़ी खूबसूरत अपनी जो उनकी मकामी डिशेज हैं
वो खाते हैं। बल्कि सर मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कभी आप द्रावड़ जाएं तो आप सर हमें मौका दीजिएगा, वहां का सर एक लोकल हलवा है सर, आप ना सर वो खाएंगे बल्कि सर आप इंशाल्लाह वो लाहौर अपने साथ भी लेके आएंगे सर। सर तो इस तरफ भी सर हम तवज्जो दे रहे हैं सर। सर ये तो आपकी मोहब्बत है, आप सलामत रहें और आप जो मिशन लेकर आगे चल रहे हैं चोलिस्तान को खूबसूरत बनाने का, हम उस मिशन में आपका साथ देंगे इंशाअल्लाह ताला। आखिरी सवाल जो है वो मैं आपसे करूँगा, नई नस्ल बिलखुसूस नौजवान तलबा और तालिबात और उसके साथ साथ वो सारे लोग नौजवानों में, चूँकि आपको पता है आप ख़ुद भी इस स्टेज से गुजर के माशाल्लाह आप भी नौजवान हैं आप, तो जो सैर व सियाहत का शौक़ रखते हैं, जो मौसम की चीरा दस्तियों की परवाह नहीं करते, वो अगर आते हैं तो किन किन जगहों पे उन्हें जाना चाहिए? बिलखुसूस आपने द्रावड़ का तज़किरा किया, औलिया सहाबा कराम के मज़ारात का तज़किरा किया, लेकिन सकाफ़ती सतह पे उन्हें किन किन जगहों पे जाना चाहिए और क्या मैसेज देंगे आप? सर मैं सर आपको आपके चैनल के तवज्जो से सर बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि कुरान में अल्लाह ताला का हुक्म है कि दुनिया में फिरो और पिछले लोगों के हालात देखो। तो हम लोग सर अंदर से ना सर बड़े मजहबी हैं। इसके अलावा सर मेरा नहीं ख्याल कि सर सफ़र के बगैर बंदे की तालीम मुकम्मल होती है। सर हमारे वज़ीर आज़म साहब का सर बड़ा खूबसूरत सर इस डायरेक्शन में उन्होंने अपनी यूथ को उभारा है। अगर सर हम अपने मुल्क को दुनिया का खूबसूरत तरीन मुल्क सर बनाना चाहते हैं तो हम बिल्कुल बना सकते हैं। हमें सर अपने विरसे से मोहब्बत करनी चाहिए। बावलपुर सर एज ए होल जो है ना सर, ये टूरिस्ट की जन्नत है सर। यहाँ सर आपको महल मिलते हैं सर। बावलपुर सर अगर कोई आदमी आए तो सर यहाँ टूरिज्म महकमा ने सर काफ़ी पम्फलेट्स वगैरह भी हैं, उनके सर काउंटर्स भी हैं। बावलपुर में भी सर बड़ी सैर सियाहत के मौके हैं और सर चोलिस्तान में बड़ी सर चनन पीर बड़ी देखने वाली जगह है। हमारा सर मौजगढ़ का किला है, द्रावड़ का किला है। इसके अलावा सर लोग सर यहाँ जो हमारी सर वाइल्ड लाइफ है, लाल सुहानरा के साथ सर हमारे पास एक ब्लैक बग्स का फॉर्म है सर, वो बड़ी खूबसूरत जगह है। इसके अलावा सर अब जो हमारे सर दुबई वाले दोस्त हैं उनके तामुन से सर एक फैसिलिटी बनी हुई है हुबारा बस स्टैंड की सर, उसको सर वो पंजाब हुकूमत के सर हवाले कर देंगे। तो सर उसमें जो एजुकेशन के हिसाब से सर जो बच्चे सर ज़ूलॉजी वगैरह पढ़ रहे हैं उनके लिए सर बड़े मौके हैं। तो अगर सर कोई संजीदगी से सर इस इलाके की सकाफत जानना चाहता है तो उसके लिए सर चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के सर दरवाजे हर वक्त खुले हैं सर। क्या बात। हमारे रेस्ट हाउसेज हैं सर, वहाँ सर हम बड़ा सर नॉमिनल से रेट पे सर हम उनको लॉजिंग और सर दूसरी सहूलतें मुहैया करेंगे और हम सर पूरी कोशिश करेंगे कि सर वो यहाँ से जाएं तो सर ये इलाका जो है सर वो उनकी सर शऊर और लाशऊर और उनकी मोहब्बत का हिस्सा बन चुका हो। सर बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मोहब्बत आपकी कि आपने भट्टी साहब बहुत मुफस्सल गुफ्तगू की। नाज़रीन, भट्टी साहब का पैगाम सुना। यकीनन चोलिस्तान अपने अंदर एक तिलिस्म रखता है और उस तिलिस्म को दरियाफ्त आपकी आँख आपका दिल करता है। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।